तो भुनिहार ब्राह्मण समाज के लोगों को ही ऐसे नेता का बहिष्कार कर देना चाहिए जो किसी औरत को सम्मान नहीं दे सकता। कोई भी ब्राह्मण भुनिहार अपनी माता के गर्भ से ही ना पैदा हुआ है, जो उसका जन्म हुआ है वो भी किसी स्त्री का पुत्र है। तो जब वो स्त्री के प्रति उसके आंखों में सम्मान नहीं है, भाव नहीं है, तो वो कितना भी बड़ा नेता हो, मैं समझता हूँ इंसान भी ठीक नहीं है, नेता तो बहुत। साड़ी ब्लाउज उतार के उसको नंगा घुमा दूंगा, इस तरह के अभद्र और इस तरह के अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना और उस सामूहिक प्लेटफार्म पर ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप मध्य युग में भारत को ले जाना चाहिए। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के नंदन में मौजूद हूं और हमारे साथ आचार्य सुनील साक्षी जी मौजूद हैं और बात करेंगे कि जिस तरीके से बिहार में अभी सारिका पासवान का मैटर काफी वायरल हो रहा है, जो कि सारिका पासवान राजद का प्रदेश प्रवक्ता है और उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी किया गया है आशुतोष कुमार के द्वारा। उसी प्रतिक्रिया को लेकर, उसी टिप्पणी को लेकर हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में जो कि सारिका पासवान जो है कि SC/ST आयोग भी गई है उनके ऊपर FIR करने के लिए, तो इस घटना को लेकर कैसे देख रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी व्यूअर्स को। इस तरह के औरत के प्रति जो बयान देता है उसी को राक्षस कहा जाता है, शैतान। किसी औरत के प्रति सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए, और शायद मैं सुनने में आया है कि वो अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर लिया है। IT सेल पे आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे ये गलती नहीं हुई, मैं औरत का सम्मान करता हूं। तो आप अपने IT सेल पर पहले क्यों नहीं ध्यान दिए? आप एक महत्वपूर्ण है, एक समाज के नेतृत्व कर रहे हैं और औरत को कह रहे हैं कि मैं साड़ी ब्लाउज उतार के उसको नंगा घुमा दूंगा। इस तरह के अभद्र और इस तरह के अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना और उस सामूहिक प्लेटफार्म पर ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप मध्य युग में भारत को ले जाना चाहते हैं। ये भारत नहीं बनेगा ऐसे। आज परमाणु पर, न्यूक्लियर पर और बहुत सारे चीजों पर साइंटिस्ट फिजिक्स, क्वांटम पर रिसर्च कर रहा है भारत। आज युद्ध के चौराहे पर पूरी दुनिया खड़ा है और परमाणु के युद्ध पर, तीसरा युद्ध मुहाने पर खड़ा है। देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। और इस तरह से गंदे और अभद्र एक औरत के प्रति जब सामूहिक कोई बयान देता है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, किसी भी समाज का नेतृत्व करने वाला नहीं हो सकता है। वो अपने समाज और अपने जाति को, बिरादरी को भी कलंकित करेगा। और ऐसे लोगों को, बिहार के वो बड़े नेता है, वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, भुनिहार ब्राह्मण समाज को नेता है। तो भुनिहार ब्राह्मण समाज के लोगों को ही ऐसे नेता का बहिष्कार कर देना चाहिए जो किसी औरत को सम्मान नहीं दे सकता। कोई भी ब्राह्मण भुनिहार अपनी माता के गर्भ से ही ना पैदा हुआ है, जो उसका जन्म हुआ है वो भी किसी स्त्री का पुत्र है। तो जब वो स्त्री के प्रति उसके आंखों में सम्मान नहीं है, भाव नहीं है, तो वो कितना भी बड़ा नेता हो, मैं समझता हूँ इंसान भी ठीक नहीं है, नेता तो बहुत दूर की बात है। सारिका पासवान जी का एक वो बयान आया था कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, इस तरीके को वो बयान दी थी और इसी को लेकर ये काफी माहौल गर्म हुआ और इस तरीके से वो सोशल मीडिया पर लिख दी। तो आप सारिका पासवान के भी मुर्दाबाद लगा दीजिए कि सारिका पासवान मुर्दाबाद, RJD मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद कह दीजिए। इस तरह का जो बयान देता है तो, लेकिन आप औरत के सम्मान को तार तार करने वाला बयान नहीं दे सकते। आप उसका विरोध कीजिए। जब किसी आपके संगठन या आपके महापुरुष को कोई आप मुर्दाबाद या किसी तरह का बात बोलता है तो आप उसका विरोध कीजिए, उसके प्रतिक्रिया कीजिए। आप किसी औरत के सम्मान पर आंख दिखाएंगे, इतना हिम्मत है आपको? समाज अभी जिंदा है, आपका आंख निकाल लेगा। समाज अभी जिंदा है, औरतों को सम्मान करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस तरह का बयान वापस लेना चाहिए। हालांकि वापस जैसे भी है वापस ले लिए हैं, वो अपनी गलती डर से या चाहे जैसे भी वो अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान शोभनीय नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरत के प्रति इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। आप विरोध कीजिए जिसने आपके महापुरुष का विरोध किया है, मैं ये कहूंगा। तो क्या आगे की मतलब इस तरीके से जो घटना हो रही है प्रतिदिन, कहीं ना कहीं SC/ST के साथ हो जाता है, ये दुखद है। ये इसमें तो सोनर समाज को सोचना चाहिए। अगर भारत के बारे में आप सोचेंगे तब हम सब एक हो सकते हैं। हिंदू के बारे में सोचेंगे तो ब्राह्मण अलग हो जाता है, स्वर्ण समूह अलग हो जाता है और बैकवर्ड बहुजन समाज अलग हो जाता है।
हमें हिंदू के बारे में नहीं सोचना है, हमें मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में नहीं सोचना है। ये जब तक सोच पैदा होगी ये पहले की किताबों से, ये सब क्या हो रहा है, ये सब रुग्णता है। हमें पिछले किताबों में हमको भगवान लिख दिया गया है, उसके आधार पर हम आज अपने आप को भगवान मानते हैं और सभी को अपने अधीन रखेंगे, सभी को गुलाम करेंगे और सभी का अपमान करेंगे। ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, ये छोड़ना पड़ेगा। हमें अगर भारत का निर्माण करना है, हमें देश को बचाना है और सबको एक साथ लेकर चलना है, तो वहां पर ये स्वर्ण वाली और अपने आप को भगवान बनाने वाली, अपने अहंकार में सबको नोच खाने वाली जो भावना है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तभी भारत का सम्मान बचेगा। जो अपनी नारियों का सम्मान नहीं कर सकता, मैं समझता हूं वो किसी भी समाज का हो, वो किसी भी जाति का हो, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसका बहिष्कार उस समाज को खुद कर देना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा, सारिका पासवान जैसे बयान पर जो लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, या किसी भी और औरत पर, या बहुजन समाज के, या किसी भी स्वर्ण समाज के साथ भी ऐसा होता है, कोई गरीब है चाहे कोई भी हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें देश को लेकर चलना है, जाति और धर्म को लेकर चलेंगे तो देश पतन की ओर जाएगा, उसका विनाश सुनिश्चित। सारिका पासवान जी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए SC/ST आयोग में भी गई है। यह उनका अधिकार है। एक औरत के इस तरह से अपमानजनक जब आप टिप्पणी करेंगे तो ये उनका अधिकार है कि उस पर, क्योंकि संविधान के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमें कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो ये उनका अधिकार है। अब उसमें ये जो भी आपके भुनिहार ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो अपना जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने गलती मान लिया है, उनका बड़प्पन है। अगर गलती मानते हैं दिल से तो सामने आकर अपना कॉन्फ्रेंस कर बहन के पास जाकर क्षमा मांगे, क्षमा याचना करें उनसे, माफी मांगना चाहिए। हाँ, उनको जाकर माफी मांगना चाहिए। ये IT सेल पर आरोप लगाने से नहीं होगा, सामने आकर माफी मांगिए, तब आपका बड़प्पन होगा। मतलब इस तरीके के जो आए दिन लोग मन बढ़ू तरह के जो नेता हैं समाज में, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? हाँ, ये आपका बड़ा सवाल है और ये आए दिन हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया जो कि गोदी मीडिया का तो कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि तो बिकी हुई चीज है, तो उसको तो वही दिखाएगी जितना उसको पैसा मिलेगा। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है कि जहां सत्य पहुंच जाता है। आए दिन ऐसी घटना हो रही है। पत्रकार साहब, यह आपका सही है। मैं तो बस यही कहूंगा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि वो घटना जब आपके साथ होगी तब आपका क्या होगा। क्योंकि हम आग कहीं लगाते हैं तो वो चिंगारी एक दिन दवनाल बनकर हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। राहत इंदौरी साहब का वो शेर बड़ा ही मशहूर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ पर सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। तो इस बात को हमेशा याद रहना चाहिए कि इस तरह का अंजाम जो जाति के स्तर पर आकर दे रहे हैं या किसी धर्म के घमंड में दे रहे हैं, तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये सब की सब घटनाएं भारत को गुलाम बनाने की प्रतिक्रिया है, भारत को तोड़ने की प्रतिक्रिया है। इससे देश कमजोर होगा, विज्ञान कमजोर होगा, सच्चाई कमजोर होगी, मानवता और इंसानियत कमजोर होगी, और कुछ नहीं।